मालिक कैसे काम लेते हैं और कैसे काम लेंगे यह आपको पता नहीं। महात्माओं की बातों में राज होता है। यह सत्संग 21 अप्रैल 2010 से 27 अप्रैल 2010 में बाबा जी सत्संग में जो भी बातें बताए हैं वो साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से आपको सत्संग बताया जा रहा है। गोरखपुर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जीवात्माओं को जगाने के लिए मालिक ऐसा समय देता है जब वो कहते हैं कि आपको सब कुछ छोड़कर जाना है, तो वो ये भी कहते हैं कि मुझे भी सब कुछ छोड़कर जाना है। मैंने कोई अमर रहने का पट्टा नहीं लिखाया। बीच में ये आदान प्रदान है अपनों का और गैरों का। भविष्य में कोई भी खेल हो, आप पीछे मत हटना। आंधी आई बीच में खड़े हो जाओ। आप छुप गए तो क्या पता चलेगा। इसलिए उस मालिक के नाम पर उसकी जो प्रेरणा छुपी हुई है वह वक्त आने पर दुनिया को देखने को मिलता है। अगर वह भगवान अपना परिचय न दें, लीला और चमत्कार न दिखाएं, तो उसको कोई मानने वाला नहीं है। मुझे यहाँ आए थोड़े दिन नहीं हुए हैं। मैं 1956 से आ रहा हूँ। न मेरे में पहले कोई परिवर्तन हुआ, न अब है और न आगे होगा। सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। महापुरुषों में कोई कुटिलता नहीं होती। वो सबसे सरल स्वभाव से मिलते हैं और सबका हित चाहते हैं। संतोष तो उनमें रहता ही है। आप लोग ऐसे नहीं आए हो। आपने अपनी कसौटी पर कसा है, तब आप यहाँ आए हो। बाबा जी ये उस समय के सत्संग में कहते हैं, आप लोग इस कपड़े को दान में दे दो। इस कपड़े को दान में दे दो अर्थात इस शरीर को वो हम लोगों से दान में मांग रहे हैं। इस कपड़े को दान में दे दो जिसके कारण जर्जर हो गए। आप अपने कपड़े को धोबी को दे देते हो। वह कैसे साफ करता है, भट्टी पर चढ़ाता है। आप कभी पूछते नहीं हो। आप कभी ये भी नहीं पूछते हो कि तुमने मेरा कपड़ा क्यों पहना। वह तो धोकर साफ करके आपका कपड़ा आपको दे देता है। इसी तरह से यह कपड़ा महापुरुषों को दे दो। वे अपने ज्ञान का मोया लगाएंगे, ज्ञान रूपी होदे में डालकर साफ करेंगे। बगैर इसके काम नहीं होने वाला है। जो चीज़ें फुटकर में सुनाई जाती हैं वह सब संस्कृत में लिखी हुई हैं। श्लोकों में शिष्य कैसा होना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, यह सब लिखा है। पर आपको संस्कृत का बोध नहीं होगा तो कैसे जानोगे। खैर, जो कुछ हुआ अब तक वह हुआ। भविष्य में संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। संशय किया तो विनाश, विश्वास होगा तो पार। कृष्ण ने कहा था कि तुम संशय मत करो। संशय करोगे तो विनाश हो जाएगा। तो महात्माओं के यहाँ कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। उनके निकट पहुंचकर संदेह को दूर कर दो। कितने सत्संगी आए वह विदा हो गए। हम कहते हैं कि नाम रूपी नौका पर चढ़ जाओगे तो पार हो जाओगे। जो नाम सिद्ध कर लिया जाता है उसी नाम की नौका लग जाती है। जीवात्मा उसी से पार हो गई। जब आप नाम लोगे तो शब्द और बाबा जी एक साथ काम करेंगे। नाम छोड़ दोगे तो उधर से भी मदद बंद और इधर से भी मदद बंद। 5 नाम जो बताया गया उसमें कभी कोई अंतर नहीं। न उसके रूप में अंतर, न उसके प्रकाश में अंतर और न उसके धुन में अंतर। सबके ऊपर अकह अपार अनामी है। उसके लिए एक सिद्धि की जाती है और पूछा जाता है कि आप बताइए कि कैसे नाम से पार उतरा जाता है। 5 नाम सदा वही रहेंगे। अर्थात 5 नामदान में जो 5 नाम मिले हैं वो हमेशा से वही रहे हैं।
उस 5 नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जितने भी संत आए, जो पहुँचे हुए संत हैं, उन सभी संतों ने इन्हीं 5 नामों का दान दिया है। आज तक जो भी संत आए हैं, उन्होंने जो भी नामदान दिया है या नाम की दीक्षा दी या जो मंत्र बताए, ये वही 5 नाम हैं जो आज तक नहीं परिवर्तित हुए हैं। लेकिन इस 5 नाम का दान देने के लिए संत को एक नाम जगाना होता है, और उस नाम को जगाने के बाद जब वो संत इस 5 नाम का दान देते हैं, तो उस नाम के सहारे, उस जगाए हुए नाम के सहारे ये 5 नाम कार्य करते हैं। ऐसी उछलती और चलायमान बुद्धि से काम करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। यह एक आवाज़ है जो ऊपर से आती है। आगे जो महात्मा आएंगे वह अपना नाम रखेंगे, फिर जय गुरुदेव नाम से कुछ नहीं होगा। आज यह नाम काम कर रहा है, लेकिन आप पुरानी लकीर पीटते रहते हो। अर्थात बाबा जी इस सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर बाबा जी अर्थात जब भी कोई संत आते हैं या कोई महात्मा आते हैं, तो वो अपना एक नाम जगाते हैं। वो जगाए हुए नाम से ही नाम का दान देते हैं, और वो जगाए हुए नाम से ही कार्य करते हैं। जानते कुछ भी नहीं हो। आज यह नाम काम कर रहा है, लेकिन आप पुरानी लकीर पीटते रहते हो। जानते कुछ भी नहीं हो। जो लिखा है पढ़ लेते हो, पर उसको समझना बहुत मुश्किल है। पिछले महात्माओं ने सब कुछ लिखकर छोड़ा है, पर बिना महात्माओं के कुछ समझ में नहीं आएगा। आपकी डोर बराबर लगी रहनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं, कभी उत्सव के रूप में, कभी सत्संग के रूप में। सत्संग नहीं मिलता तो तन मोटा मन मोटा। वह बहुत सूक्ष्म है। मन बुद्धि के परे बैठकर वह काम करते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा? सत्संग रूपी प्रयागराज में नहाते रहो। इसके आगे गंगा यमुना कुछ नहीं। सत्संग महिमा कह लगी वरन। सत्संग के बराबर किसी की महिमा नहीं। तुम अपना काम करो, पर लगन लगी रहे सत्संग में। मन की डोरी ऊपर बांध दो, जहाँ आशा तहाँ बासा। सत्संग चेतन में काम देता है। आशा बांधे धूर धाम की, बराबर माला फेरते रहो और निकल जाओ। आपको हर प्रकार का संदेश सुनाया, कुछ छोड़ा नहीं। धर्म, कर्म, समाज नीति, परिवार नीति सब कुछ बताया। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तो शेरों के भी शेर हो। शेर के बच्चे कभी हाथ मुंह नहीं धोते और शिकार कर लेते हैं। अज्ञानी लोगों से डरते हो। मालिक से खौफ करो, उसको प्रसन्न कर लो, स्वभाव बदल जाता है। आदमी कितना भी गुनाह करे, पर उसकी क्षमा होती है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। महात्मा किस तरह से आपको अपराधों से बचाना चाहते हैं, वह आप नहीं समझते। आप चूक गए। परमार्थ को और परमात्मा को आपने छोटा समझा। दुनिया को आपने बड़ा समझा। चाहे आपने मदद की या नहीं की, मैंने अपना संकल्प पूरा किया और आगे भी करूँगा। आप मत करो, मैं नए लोगों से काम ले लूँगा। आप संदेश पहुँचा दो, महात्माओं का संकल्प पूरा होता है। वह कभी हारता नहीं। सूरज निकलता है, उसमें हार जीत की क्या बात है। जो सत्य है वह सत्य है। सत्य के लिए न कभी हार न कभी जीत। इसलिए उस सत्य को समझो कि उस सत्य की आत्मा क्या है, उसका भेद क्या है। आपने ऐसा समझा था कि ये भोले भाले सीधे लोग उन्हीं पचड़ों में पड़े रहेंगे। मालिक कैसे काम लेता है और कैसे का लेगा, वह तो आगे पता चलेगा। मालिक को याद करो। यह घड़ी शब्दों में, खेलों में राज होता है। आप चकित रह जाते हो। आप समझो न समझो, उन सब में हमारा ही कल्याण है। जो हो रहा है वह होने दो। आप अपने लक्ष्य पर रहो और सब बातों को समझो। जय गुरुदेव।